तो दोस्तों पिछली वीडियो में जो है हमने सिंधु नदी तंत्र और जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में फुल डिटेल्स जो है हैंड राइटिंग नोट की मदद से जो है पूरा जो है डिटेल्स में हम पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो है गंगा नदी तंत्र के बारे में हम जो मैप की मदद से पढ़ने वाले हैं, कुछ इस प्रकार से जो है मैंने जो है गंगा नदी तंत्र का पूरा जो है मैप ड्रॉ कर लिया है। इंडिया मैप के ऊपर जो है गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी कहाँ कहाँ पर जो है गई हुई है। तो सबसे पहले हम गंगा नदी के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स जो है पढ़ लेते हैं। गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। जो गंगा नदी ये भारत की सबसे लंबी नदी है। हमने जो है पिछली वीडियो में पढ़ा था जैसे कि सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई काफ़ी, लेकिन जो गंगा नदी जो है भारत में जो है वो उनकी जो है लंबाई भारत से बाहर जो है बहुत थी, लेकिन उनकी लंबाई भारत में बहुत कम थी। जो गंगा नदी है इसकी लंबाई भारत में जो है सबसे ज़्यादा, इसलिए जो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। और यह नदी उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। मतलब सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश में बहती है। कौन? गंगा नदी 1450 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। और जो गंगा नदी है दो देशों से होकर गुजरती है, एक भारत और बांग्लादेश। जो है दो देशों से होकर जो है हमारी गंगा नदी जो है गुजरती है। गंगा नदी जो है भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। सबसे पहला उत्तराखंड, जहाँ से जो गंगा नदी का उद्गम होता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, यहाँ उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा जो है गंगा नदी का क्षेत्र सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। इसके बाद बिहार और झारखंड में गंगा नदी का बहुत ही कम क्षेत्र गुजरता है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में पहुंचकर जो बांग्लादेश में चली जाती है। और गंगा नदी जो है स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है। मतलब ये गंगा नदी है जो स्वतः स्वच्छ हो जाती है। इसमें कभी भी कीड़े नहीं पड़ते, क्योंकि इसमें जो है बैक्टीरियोफेज नामक एक वायरस पाया जाता है जो हानिकारक जीवाणु तथा विषाणु को खा जाता है। और इससे जो है गंगा नदी का पानी गंदा नहीं होता। वैसे अगर हम नॉर्मल पानी को कहीं पर संचित कर लेते हैं तो वह जो कुछ ही दिनों में जो है ख़राब हो जाता है, लेकिन गंगा नदी के पानी में ऐसा नहीं है। इसके पानी को कितने भी सालों साल रखते हैं तो भी इसमें जो है कीड़े नहीं पड़ते। और बहुत से लोग जो गंगा नदी के पानी को लाते हैं नदी में से और अपने पास रखते हैं, और इसका पानी सालों साल ऐसा का जैसा रखा रहता है। और जो गंगा नदी को जो है 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया है। किसको? गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया है। और गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। मतलब जो गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती हो उसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया है। तो अब हम चलते हैं मैप पर, गंगा नदी तंत्र के मैप पर। तो दोस्तों जो है हम आ चुके हैं गंगा नदी तंत्र के मैप पर। तो गंगा नदी का उद्गम जो है उत्तराखंड में होता है, इस एरिए में। तो इस एरिए को हम जूम कर पढ़ते हैं, काफ़ी डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो जो है उत्तराखंड में जहाँ से जो गंगा नदी निकलती है उसका कुछ इस प्रकार से एरिया है। गंगा नदी एक नदी से नहीं बल्कि अन्य नदियों से मिलकर बनती है, कुछ इस प्रकार से है। तो सबसे पहले जो गंगा नदी जो है बद्रीनाथ संतोपत हिमानी से जो है एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। कुछ इस प्रकार से निकलती है। आगे बढ़ती हुई जो है इसमें एक और अन्य नदी धौली गंगा मिलती है। कहाँ पर? विष्णु प्रयाग में। और जो है जहाँ पर इसका आगे चलकर सेमी नाम रहता है। वैसे जो नदियों का नाम जो है, अगर दोनों नदियों का जो है गहराई सेम है, एक जैसी है, तो इसका आगे चलकर नाम बदल जाता है। लेकिन अगर एक नदी की गहराई ज़्यादा है और दूसरी नदी की गहराई कम है, तो जिस नदी की गहराई ज़्यादा है उसी नदी के नाम से आगे भी नदी चलती है। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से अलकनंदा नदी आई और यहाँ से धौलीगंगा नदी आई। अलकनंदा नदी की गहराई ज़्यादा थी तो इसलिए इसका आगे भी चलकर अलकनंदा नदी ही नाम रहा। आप देख सकते हो आगे भी कुछ इस प्रकार से। और इसमें धौलीगंगा मिलती है, उसे कहते हैं विष्णु प्रयाग। तो कुछ 5 प्रयाग हैं जो कि हिंदू धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदू धर्म के लोगों के लिए। तो इसके आगे चलने पर एक नंदाकिनी नदी मिलती है
जिसे कहते हैं नंद प्रयाग। जहाँ पर जो मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से आकर मिलती है उसे कहते हैं नंद प्रयाग। इसके बाद जैसे ही अलकनंदा नदी आगे चलती है, इसमें एक और नदी मिलकर आकर मिलती है पिंडार नदी, जिसे जहाँ पर जो नदी मिलती है अलकनंदा नदी से उसे कहते हैं कर्ण प्रयाग। इसके बाद आगे चलने पर जो है एक और नदी आती है, जो नदी केदारनाथ से निकलती, जो कि हिंदुओं का काफ़ी जो है पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है केदारनाथ धाम। यहीं से एक पास ही से इसी के पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी। तो ये मंदाकिनी नदी जो है अलकनंदा नदी से मिलकर आकर मिलती है कहाँ पर, रुद्रप्रयाग में। इसके बाद यही अलकनंदा नदी आगे बढ़ती जाती है और इसी अलकनंदा नदी से एक और अन्य नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी नदी। ये जो भागीरथी नदी है जो गंगोत्री में गोमुख से निकलती है। यह आगे बढ़ती हुई कुछ इस प्रकार से आती है और इसी नदी से एक भिलांगना नदी मिल जाती है। यहाँ से निकलकर एक भिलांगना नदी निकलती है और ये भिलांगना नदी जब भागीरथी नदी से मिलती है तो इसी के पास में बंधा है टिहरी बांध, जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध है। टिहरी बांध इसी जो है भागीरथी नदी पर स्थित है। तो जैसे भागीरथी नदी आगे चलकर जो अलकनंदा में मिलती है तो उसे कहते हैं देवप्रयाग। ये देवप्रयाग हिंदू धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। 5 प्रयाग हैं, यहाँ पर जो है घूमना पवित्र माना जाता है हिंदुओं के लिए। तो जैसे दोस्तों जो अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं, इसके मिलने से ही गंगा नदी का निर्माण होता है। गंगा नदी का निर्माण कहाँ होता है, देवप्रयाग में। क्योंकि यह दोनों नदियों की गहराई एक जैसी होती है, इसलिए इसका आगे चलकर नाम बदल जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है जिसकी गहराई अधिक होती है उसी का नाम से आगे चलती है। अगर दोनों नदियों की गहराई सेम होगी तो इसके आगे चलकर इसका नाम बदल जाता है। तो इसलिए अलकनंदा और भागीरथी नदी को एक जैसी होने के कारण इसका आगे चलकर इसका नाम बदल जाता है और इसका नाम हो जाता है गंगा नदी। तो इसके बाद हम सबसे पहले इन सभी जो है प्रयागों को ट्रिक वाइज याद कर लेते हैं। तो आप ट्रिक देख सकते हो, विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र, देव। आप देख सकते हो जो कृष्ण भगवान हैं, हिंदू धर्म के देवता कृष्ण भगवान, उनका जो बचपन में उन्हें नंद लाला नाम से पुकारते थे, इसलिए नंद। और कृष्ण भगवान किसके अवतार थे, विष्णु भगवान के। तो विष्णु प्रयाग, सबसे पहले विष्णु प्रयाग, जहाँ पर जो है धौली गंगा नदी आकर मिलती है। विष्णु भगवान किसके अवतार थे, वो कृष्ण भगवान किसके अवतार हैं, विष्णु के। तो कृष्ण भगवान को नंद लाला के नाम से ही पुकारा जाता है, इसलिए नंद प्रयाग। और जो कृष्ण भगवान कान में कर्ण, कृष्ण भगवान के जो है कान में एक बाला होती है तो उसे कहते हैं कर्ण, तो इससे हो जाएगा कर्ण प्रयाग। और इसके बाद कृष्ण भगवान के जो गले में एक रुद्र की माला होती है तो उसी से आप याद कर सकते हो रुद्र प्रयाग। इसके बाद कृष्ण भगवान को आगे चलकर जो है क्या माना गया, देवता, तो इसलिए देवप्रयाग। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। कृष्ण भगवान को बचपन कहते हैं नंद लाला, इसलिए नंद। और कृष्ण भगवान किसके अवतार थे, तो विष्णु के, तो इसलिए विष्णु प्रयाग। और कृष्ण भगवान के कानों में बाली होती थी, इसलिए कर्ण प्रयाग। और कृष्ण भगवानों के जो गले में रुद्र की माला होती थी, इसलिए रुद्रप्रयाग। आप और कृष्ण भगवान को आगे चलकर देवता कहा गया, इसलिए देव प्रयाग। इस प्रकार के जो है सभी वो 5 प्रयागों को आप याद कर सकते हो। और इसमें हिंदू धर्म में इन 5 प्रयागों को बहुत महत्व है। तो चलते हैं अब आगे, गंगा नदी का आगे देखते हैं। तो जो है हमने गंगा नदी का उद्गम पढ़ लिया है, जहाँ पर जो है भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलने से गंगा नदी बनती है। तो जैसे ही गंगा नदी थोड़े आगे चलती है तो वो हरिद्वार में सबसे पहले मैदानी भागों में आ जाती है। वैसे पहले जो है पहाड़ी एरिया में जो है रहती है गंगा नदी, उसके बाद सबसे पहले हरिद्वार में जो है मैदानी भागों में आती है और इसके बाद फिर आगे चल जाती है। आगे जो है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। जहाँ से तो उत्तर प्रदेश में जो है एंटर करते ही सबसे पहले इसकी जो है रामगंगा नदी इसमें मिलती है। जो रामगंगा नदी जो है गंगा नदी की सबसे पहली जो है सहायक नदी है। और जो रामगंगा नदी जो है कन्नौज में जो है गंगा नदी से मिल जाती है। और गंगा नदी फिर आगे चलती है तो गंगा नदी में जो है सबसे बड़ी सहायक नदी जो है गंगा नदी की वो है यमुना।
वो जो है प्रयागराज में मिलती है। यमुना नदी का जो उद्गम है यमुनोत्री हिमानी से होता है और ये होते हुए जो है इसी यमुना नदी के जो है निकट ही आगरा का ताजमहल भी स्थित है और इसी के पास कई बड़े शहर भी स्थित हैं जैसे दिल्ली, मथुरा आदि। और यमुना नदी आगे चलती है और यमुना नदी की भी कुछ है इसी यमुना नदी के जो है निकट ही आगरा का ताजमहल भी स्थित है और इसी के पास कई बड़े शहर भी स्थित हैं जैसे दिल्ली, मथुरा आदि। और यमुना नदी आगे चलती है और यमुना नदी की भी कुछ सहायक नदियां हैं जैसे चंबल, बेतवा, केन। जो चंबल नदी जो है एमपी के महू क्षेत्र में स्थित जनपान से निकलती है चंबल नदी। और जो चंबल नदी जो है बीहड़ बनाती है और जिन बीहड़ों में चंबल के डाकू रहा करते थे। पुराने समय में आपने सुना भी होगा चंबल के डाकू जो कि काफ़ी प्रसिद्ध थे। जो है डाकू जो है चंबल नदी द्वारा बनाए गए बीहड़ों में ही रहा करते थे। और चंबल नदी जो है गंगा की जो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है और इसकी यमुना की जो अगली सहायक नदी है बेतवा है जो कि जो है मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी में मिल जाती है। और जो है बेतवा नदी जो है इसी के किनारे जो है मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध तीर्थ मतलब ऐतिहासिक जो है सांची भी इस बेतवा नदी के किनारे ही स्थित है। और इसकी जो है यमुना नदी की अन्य एक सहायक नदी है केन, यह भी जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। और यमुना नदी इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। प्रयागराज में जो है 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। अभी जो है सरस्वती नदी जो है भूमिगत हो गई है, अभी जो है दिखती नहीं है, तो अभी सिर्फ 2 नदियाँ बची हैं, गंगा और यमुना। और ये दोनों आगे बढ़ती हैं तो गाजीपुर में गोमती नदी भी इससे मिलती है। गोमती नदी जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत स्थित गोमत ताल में फुलहर झील से निकलती है। जो गोमती नदी जो है फुलहर झील से निकलती है जो कि गोमत ताल में है। और इस नदी का जो उद्गम है समतल से होता है क्योंकि झील है तो समतल से। और जो सभी नदियों का उद्गम जो है पहाड़ियों से हो रहा है और यही गोमती नदी एक नदी है जिसका उद्गम एक समतल से जो कि फुलहर झील से हो रहा है। और यह नदी गंगा में गाजीपुर में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। तो आगे बढ़ते ही गंगा नदी पहुंचती है बिहार राज्य में। बिहार राज्य में जो है गंगा नदी से जो है छपरा में मिलती है घाघरा नदी। इस घाघरा नदी को जो अयोध्या में सरयू नदी भी कहा जाता है और ये जो है छपरा में आकर जो है गंगा नदी से मिलती है। तो आगे बढ़ते ही गंगा नदी जो है पहुंचती है पटना में। पटना में इस नदी से मिलती है सोन नदी। जो सोन नदी अमरकंटक में एमपी से निकलती है ये सोन नदी और बिहार में पटना के पास गंगा नदी में शामिल हो जाती है। उसके बाद अगली नदी है गंडक नदी। ये भी जो है जो गंगा की अन्य जो है सहायक नदी है जो कि जो है सोनपुर में जो है गंगा नदी से मिलती है। कौन सी? गंडक नदी। इसके बाद आगे चलने पर जो है गंगा नदी से मिलती है कोसी नदी जो कि हिमालय से निकलती है। कोसी नदी और गंडक नदी भी हिमालय से निकलती है जो है नेपाल में हिमालय से निकलती है। और जो कोसी नदी है इसी को जो है बिहार का शोक भी कहा जाता है क्योंकि ये जो कोसी नदी है बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ का कारण बनती है, इसलिए कोसी नदी को जो है बिहार का शोक भी कहा जाता है। ये बिहार के कटिहार में गंगा से मिल जाती है। जो कटिहार में जो है बिहार में स्थित है उसमें जो है कोसी नदी गंगा से मिल जाती है। इसके बाद अगली नदी आती है महानंदा नदी। महानंदा नदी जो है सिक्किम के पास जो दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है। यहाँ से एक अन्य नदी भी निकलती है तिस्ता जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और इस साइड जो है महानंदा नदी निकलती है जो कि गंगा की सबसे आखिरी सहायक नदी भी है महानंदा नदी। और इसके बाद जो है गंगा नदी जो पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है और पश्चिम बंगाल में जो गंगा नदी 2 भागों में विभाजित हो जाती है, एक
हुगली नदी और दूसरी जो है पद्मा नदी, जिसे पश्चिम बंगाल में पद्मा कहते हैं, गंगा को ही पद्मा कहते हैं। हुगली नदी जो है अलग से जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है पश्चिम बंगाल से, लेकिन जो है पद्मा नदी जो है आगे ब्रह्मपुत्र से आई हुई जमुना नदी जिसे कहते हैं पश्चिम बंगाल में, उसमें मिल जाती है। और इसके बाद आगे बढ़ती है तो इसमें एक अन्य नदी मेघना मिल जाती है, और जो है इसी प्रकार मेघना नदी जो है बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। तो कुछ इस प्रकार से जो है गंगा नदी जो है डेल्टा भी बनाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर जो डेल्टा बनाती है, जो कि हमने पिछली वीडियो में समझा था, जो कि विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, जो यहीं पर ही बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम से मिलता है। और इसे जो है गंगा का मुहाना कहते हैं, जहाँ पर जो है गंगा समाप्त होती है, और गंगा का उद्गम कहते हैं गंगोत्री में, जहाँ से जो गंगा शुरू होती है। तो कुछ इस प्रकार से, और कहीं कहीं पर जो है गंगा को भागीरथी नदी भी कहा जाता है। कुछ इस प्रकार से जो है आपको गंगा नदी तंत्र समझ में आया होगा। तो अगर दोस्तों जो है वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जो है अगली नदी।